आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है बिंदुओं A 1,0 तथा B 2,3 को मिलाने वाली रेखा के लंब अर्धक का समीकरण निकालें। तो यहाँ पर हमारा बिंदु A, इसका निर्देशांक दिया गया है 1,0 और यहाँ पर बिंदु B, उसका निर्देशांक दिया गया है 2,3। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमारा ये वाला होगा। ठीक है, बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा हमारा ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर लंब अर्धक, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? मतलब ये वाले जो रेखा मिला रहे हैं A और B को, उसका अर्धक मतलब इसका आधा, मतलब A और B का मध्य बिंदु। ठीक है, और अगर हम इसके मध्य बिंदु से लंबवत रेखा खींचेंगे, ठीक है, तो ये AB का लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा AB का लंब अर्धक वाला रेखा हमारा ये वाला होगा। ठीक है, ये हमारा AB का लंबवत रेखा होगा और इसी को ही हम लोग AB का लंब अर्धक रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इसी लंब अर्धक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रेखा है AB के मध्य बिंदु पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर AB का मध्य बिंदु हम ज्ञात कर लेंगे पहले। तो यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र हमारे पास होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है हमारा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, इतने से हमारा x निर्देशांक मिलेगा मध्य बिंदु का और इतने से हमारा y निर्देशांक मिलेगा मध्य बिंदु का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको x1 मान लेते हैं और 0 को यहाँ पर y1 मान लेते हैं। उसी प्रकार 2 को हम यहाँ पर x2 मान लेते हैं और इसको हम लोग y2 मान लेते हैं। तो इन मानों को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर x1 का मान है 1 प्लस x2 का मान है यहाँ पर 2 और बट्टे में 2 और यहाँ पर y1 का मान है 0 प्लस y2 का मान है यहाँ पर 3 और यहाँ पर बटे में 2। तो यहाँ निर्देशांक आ जाएगा 3/2 कॉमा 3/2। यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक मिल चुका है हमें 3/2 कॉमा 3/2। अब यहाँ पर हमें इस रेखा का प्रवणता निकालना है। ठीक है, लंबवत रेखा का। तो देख पा रहे हैं कि रेखा क्या है, AB पर लंबवत है, मतलब 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस लंबवत रेखा की प्रवणता को हम M1 मान लेते हैं और यहाँ पर इसकी प्रवणता AB की प्रवणता को हम M2 मान लेते हैं। ठीक है, और अब हम जानते हैं कि अगर दो रेखाएं आपस में लंबवत हों तो उनके गुणनफल का मान क्या होता है, -1 के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर M1 इंटू M2 बराबर हो जाएगा हमारा -1। तो यहाँ पर हमें M1 का मान हमें निकालना है और यहाँ पर प्रवणता M2 का मान हम निकाल सकते हैं। M2 किसकी प्रवणता है, रेखा AB की प्रवणता है और यहाँ पर A और B का निर्देशांक दिया गया है। तो यहाँ पर प्रवणता M2 निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर हमारा प्रवणता निकालने का सूत्र क्या होता है, प्रवणता M बराबर होता है हमारा कोटियों का अंतर, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन भुजाओं का अंतर, मतलब x2 माइनस x1। ठीक है, तो कोटियों का अंतर बटा भुज का अंतर होता है। तो यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 का मान हमें दिया गया है। यहाँ पर y2 का मान क्या है 3 ऋण y1 का मान है 0 बटा x2 का मान है 2 ऋण x1 का मान है 0। ठीक है, x1 का मान है हमारा x। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पर प्रवणता जो मिला है 3, वो किसकी प्रवणता है, रेखा AB की प्रवणता है और रेखा AB की प्रवणता को हमने क्या माना है M2। तो ये हमारा M2 का मान निकला है 3। तो यहाँ पर हो जाएगा M1 इंटू M2 का मान आ जाएगा यहाँ पर 3 बराबर ऋण 1। तो यहाँ से हमारा M1 का मान आ जाएगा माइनस का 1/3। तो यहाँ पर M1 आया है, वो किसकी प्रवणता है, ये लंबवत रेखा जो है, लंबवर्धक रेखा, उसकी प्रवणता है। मतलब M1 क्या है, ऋण 1/3। और ये जो लंबवत रेखा है वो बिंदु 3,2 बिंदु 3/2 3/2 से होकर जा रहा है। ठीक है, इन दोनों के मध्य बिंदु से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सरल रेखा का एक बिंदु रूप का समीकरण लगाएंगे। वो क्या होता है हमारा y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। ये हमारा सरल रेखा का एक बिंदु रूप के समीकरण का सूत्र होता है। अब चूंकि ये रेखा जो है इस बिंदु से होकर जा रहा है, तो बिंदु जो है इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु क्या दिया है 3/2 3/2। ठीक है, इस बिंदु से होकर हमारी ये रेखा जो है गुजरेगी, तो ये बिंदु जो है इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा y माइनस, ये हमारा x1 का मान है और ये हमारा 3/2 y1 का मान है। तो y माइनस 3/2 बराबर प्रवणता कितना है इस रेखा का, M1 ऋण 1/3। ठीक है, हमारा M1 होगा ऋण 1/3 इंटू x माइनस x1 का मान कितना है 3/2। इसको हल करेंगे
तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 2y ऋण 3/2 बराबर ऋण 2x धन 3/3। ठीक है, तो इसको आगे हल करेंगे। यहाँ पर हमारा गुणा में 2 भी आएगा नीचे में। ठीक है, तो यहाँ से 2 और 2 दोनों पक्षों से कट जाएगा। यहाँ पर 3 का इसके साथ तिरक गुणा लगा देंगे, तो 6y ऋण 9 बराबर ऋण 2x धन 3। तो यहाँ से हो जाएगा 2x धन 6y, ये हो जाएगा ऋण 12 बराबर 0। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x धन 3y ऋण 6 बराबर 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x धन 3y ऋण 6 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा अभिष्ट सरल रेखा का समीकरण आ चुका है, x धन 3y ऋण 6 बराबर 0, और यही हमारा आंसर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।